हेलो हेलो टेस्ट कर देंगे कोविड-19 अगर चाहिए हेलो जरूरी भी नहीं नहीं आप परेशान हो जाएंगे हमारा खाली करा दें। हेलो सुन रहे हैं सर, बोलिए ना। हाँ हमको माइक्रो बाबू जिसको रिंग रिंग वर्म ऑफ द नेल बोलते हैं बाबू, जिसको टीनिया ऑन्जियम बोलते हैं। जी सर। इसको में एस्पार या नाखून का कोड़ भी बोला जाता है। ये मर्ज जो है इसमें नाखून खुसूसन इसकी जड़ें जी सर, बोलिए सर, आवाज आ रही सर। मानो खुश हो जाते हैं और ये खराश से टूटने लगते हैं। ये नाखून में जैसे हो जाता है, पैर के नाखून में, उंगली के नाखून में हमको माइक्रो नाखून का कोड़ हो जाता है। इसके असबाब है नाखून के नीचे सौदा मोहतरिक का जमा होना या नफ्स ताजिया, फसाद खून या बाद इंतजाम की सलाहियत तदरीज से मसलन ट्राइकोफाइटोन क्लास में है, क्लास के बाद बात करते हैं। क्लास में ट्राइकोफाइटिस एंड ट्राइकोफाइटोन जुगम एंड कैंडिडा अल्बिनेसेस। इलामात ये कैसे होते हैं? तो कभी एक या दोनों हाथ के नाखून, कभी हाथ पैर दोनों के नाखून मुतासिर होते हैं। अगरचे तमाम नाखूनों का बैक वक्त मुतासिर होना शाद व नादरी ही होता है। ये जो उंगली में नाखून में जो होते हैं ओंकोमाइसिस, ये सड़ के उंगली गिरने लगती है, नाखून गिरने लगता है पैर का हाथ का दोनों का। इसको जदीद इसका इलाज, इसको जो देते हैं यूनानी में, इसका इलाज हम लोग करते हैं। तो यूनानी में इलाज इसको हम लोग देते हैं। सबसे पहले इसको फसद खोलते हैं, ये इसलाह इसको खून का करते हैं, मुतबरात करते हैं या फायदा फफूंद या बदियात करते हैं। इसको दवा देने के लिए लगाने का दवा इसको मस्तगी रूमी है, रुगन तुख्म में है, दोनों को मिला के इसको मिला के लगाने के लिए नाखून पर लगाना होता है। या मलहम दाखिलून में चर्बी बक करके मूर्ख या बकरी का शामिल करके को लगवा सकते हैं। अंग्रेजी की दवा में हम लोग दे सकते हैं फ्लोकोस, एक टैबलेट आती है जिसको ओंकोमाइसिस फिंगर नेल में हम लोग दे सकते हैं 1 to 2 टैबलेट एज ए सिंगल डोज देते हैं ऑन द सेम डे ऑफ ईच वीक फॉर 4 to 9 मंथ। और ओंकोमाइसिस टो जो नेल में होता है नाखून में, उसको 1 to 2 टैबलेट एज ए सिंगल डोज देते हैं ऑन द सेम डे ऑफ ईच वीक फॉर 9 to 15 मंथ। और इसको हम लोग इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिक्लोप्रिस का इस्तेमाल करते हैं। इकोनाजोल लिक्विड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक लिक्विड अभी नहीं आया है, एम्ब्रोजेस्टाल नेल लिक्विड के नाम से आता है, वो नाखून के लगाने के लिए, उंगली के और इसमें नाखून में लगाने दोनों को आता है। इसमें ट्रीटमेंट हम लोग ग्रीसोफिलोविन भी दे सकते हैं 1 ग्राम वीकली फॉर 6 to 9 मंथ दे सकते हैं इसको देने के लिए। अब नजी वो थोड़ा बता दीजिए, हमें दांत पे तकलीफ हो रही है इसीलिए। अच्छा ठीक, बता दीजिए, मेरा दांत निकलवाया इसीलिए। सर तो सब बता ही दिए, ये छोटा टॉपिक है। और ये एक ऐसी नाखून फंगल का इन्फेक्शन जो है ओनिकोमाइकोसिस, जो रिकरेंट होता है। अगर सही ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो रिकरेंट होता है, और सही ढंग से उसका सूर्य इलाज करके इलाज किया जाए यूनानी तो परमानेंट क्योर हो सकता है। इसलिए ओनिकोमाइकोसिस इज आल्सो कॉल्ड टीनिया अनगियम, इसका नाम है। ओनिकोमाइकोसिस इज ए फंगल नेल इन्फेक्शन। तीसरी पॉइंट है ओनिकोमाइकोसिस कैन अफेक्टेड द नेल बेड। मेन इसमें 10 पॉइंट है, उस पॉइंट पर ध्यान देना है, उसी पर ओनिकोमाइकोसिस कैन अफेक्टेड द नेल बेड, इसके मैट्रिक्स एंड प्लेट, ये 3 चीज को, ऑल ऑफ द नेल में जितना 3 चीजें, तीनों चीज को इफेक्ट कर सकता है। और ओनिकोमाइकोसिस अफेक्टेड द 12 nails more commonly than the finger nails। अगर फिंगर में नोल्स में 12 मिनट्स में इसमें इफेक्ट करता है। डिस्टल सब एंगल ओनिकोमाइकोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेल फंगल इन्फेक्शन। इसका है क्या है, डिस्टल सब एंगल ओनिकोमाइकोसिस, इसका एक जो टाइप है वो भी कॉमन है। दूसरा है डिस्टल सब एंगल
ओनिकोमाइकोसिस यूजुअली कॉज ट्राइकोफाइटोन्स रूबरम। इसका जो फंगल का नाम है ट्राइकोफाइटोन रबरम, ये एक है। देखो नाखून से ही पता चलता, पिक्चर में बता दिया है, ये ऐसा हो जाता है। इससे भी खतरनाक होगा, आगे बताएंगे, दिखाएंगे। उसके बाद प्रोक्सिमल सब एंगल ओनिकोमाइकोसिस is the least common type of the patient with a normal immune status. Proximal sub-angle onychomycosis caused by Trichophthalamus rubrum. उसके बाद white superficial onychomycosis cause approximately 10% of all cases. WHO में SO is usually caused by Trichophytons mentacrophytes. ये टैप है उसका एक फंगल का सब फंगल इन्फेक्शन है। तो नेल का जो फंगल जो इन्फेक्शन है, ये देखने से पता चल जाएगा कि ये नेल है, कैसे क्या है, इसमें सब पिक्चर से। अभी सिंपल सर बता ही दिया डिफिनेशन, इसलिए ओरिजिनल डिफिनेशन बताने की कोई जरूरी नहीं है। मेन है कि एपिडेमियोलॉजी भी इतना जो वर्ल्ड वाइड में 3 से 26% वर्ल्ड वाइड में फैलता है, लेकिन ये जो है ना रिकरेंट होता है, इसलिए ये खतरनाक है। और जो एज होता है, जो ऐसा आदमी को होता है, रिस्क फैक्टर में सबसे पहली बात है कि वो आदमी जो होटल में या पानी में धोबी, जो हमेशा पानी में काम करता रहता है, या होटल में बर्तन धोने वाला, 4th ग्रेड का बर्तन धोने वाला, वाश करने वाला, वो हमेशा हाथ धोता रहता है। इसके कारण कॉमन पानी का मॉइस्चरिंग की वजह से याद रखना कि जब भी फंगल कॉमन उस जगह होता है जहां मॉइस्चर हो, क्योंकि ये एनरोब्स फंगल इन्फेक्शन जब भी होता है एनरोब्स होता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन के भी प्रेजेंस रह सकता है। जो फंगल जहां भी हो, जहां मॉइस्चर होगा, जहां ऑक्सीजन की कमी रहेगी, उस जगह कॉमन फैलता है। इसलिए उसे किसी भी टाइम में हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रेन में कॉमन, बच्चा में होता है कॉमन में, और ओल्ड एज में भी अक्सर देखोगे ओल्ड एज में आदमी को जो वजू बनाते रहते हैं, 5 वक्त की नमाजी पढ़ते हैं, सही ढंग से अंदर फिंगर को, टोय को अगर साफ नहीं करते, उसमें भी पानी लगने के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और बच्चों में भी कॉमन होता है। और उसके बाद कुछ ऐसा है कि रिस्क फैक्टर में डायबिटीज मेलेटस भी रिस्क फैक्टर है, और जो कुछ ऐसा एक्टिविटी या कुछ ऐसा पेशा है उसके वजह से, अभी जैसे बताया धोबी वाला पेशा, होटल वाला पेशा, ये सब चीज कॉमन होता है इसका इफेक्ट रिस्क फैक्टर भी। उसके बाद इन्फेक्शन ऑर्गन में जो है डर्मेटोफाइट जो है कॉज, जो 90% केस में डर्मेटोफाइट्स कॉज ओवर 90% केस में होता है उसका। उसके बाद एक ईस्ट होता है, ईस्ट जैसे पनीर से भी निकलता है ईस्ट, दीज कॉज 8% ऑफ टोटल इन्फेक्शन, पार्टिकुलरली द कैंडिडा अल्बिकम्स उसमें करता है, ईस्ट से जो निकलता है। तो एक जो है 8% डर्मोफाइटोकन्स में 90% उसमें डर्मोफाइट्स की वजह से, और कैंडिडा 8% आदमी कॉमन होता है। उसके बाद नन डर्मोफाइट्स मॉड्यूल्स में कुछ आता है, जैसे प्योर इम्यूनिटी माल न्यूट्रिशन वाला पेशेंट है, जैसे HIV वाला पेशेंट, सब पेशेंट, उस सब पेशेंट को कॉमन इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से, गर्दा दुमान बढ़ाने की वजह से, सीधा से हाइजीनिक मेंटेन नहीं करने से कॉमन वैसा होता है। देखो इसके प्रेजेंटेशन से, नाखून का ऐसे पता से ये पता चल जाएगा कैसे खराब हो जाता है। तो ऐसा नाखून अक्सर सड़ जाता है, गल जाता है, तो फिर दूसरा लेयर जो स्किन नाखून खत्म होने के बाद आता है उसमें भी रहता है। ऐसा नहीं है कि फंगल पूरे बॉडी ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है, जब तक उसके पर्टिकुलर डोज नहीं होता है तब तक ठीक नहीं होता है। तो इसमें नाखून का भी बता दिया है, डिस्टल एंड लेटरल सबलिंगुअल इसका बता दिया। देखो लेटरल साइड में है ओनिकोमाइकोसिस का, डिस्टल में होगा, इसका सब टाइप पता है, इसको उतना नहीं बताना है। इस तरह का सेट उस तरह का होगा इन्फेक्शन। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम तुमको सर बता ही दिया, उसको कुछ हम भी ट्रीटमेंट बता देते हैं। मेन बात है इसका जो मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे इट्राकोनाजोल है, तो ऐसा नहीं है कि जनरल दिन 1 में 10 दिन खाए हो जाएगा, इसको लंबा डोज चलता है। इट्राकोनाजोल है 200 मिलीग्राम, अगर एडल्ट डोज है 200 मिलीग्राम BD4,
1 से 1.5 मंथ 45 दिन देना है, उसके बाद 1 महीना देना है। पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, फ्लूकोनाजोल जो है पर डे भी चलता है, 150 mg 200 मिलीग्राम आ गया, अभी 400 मिलीग्राम आ गया, बाय वीकली या वीकली 400 मिलीग्राम आ गया फ्लूकोनाजोल। तो अकॉर्डिंग कंडीशन पेशेंट का देखने पर दिया जाता है। तीसरी बात, उसके बाद वाइंटमेंट में लुनोकोनाजोल, टर्बिनाफिन, वाइंटमेंट में टर्बिनाफिन टैबलेट भी आता है और भी आता है, वाइंटमेंट भी आता है। सर अभी पूरा बता ही दिए हैं। तो वह चीज सब इम्पोर्टेंट इसका बहुत ज्यादा है। जनरल में हम लोग पहले देते थे, कैंडी दे देते थे, उससे ठीक हो जाता, लेकिन अभी रिकरेंट होता है बार बार। इसे लॉन्ग डोज तक इसका ट्रीटमेंट चलने के बाद रिपीट आता है, क्योंकि जिस तरह WBC का लैब साइकिल तो सिर्फ 10 से 12 दिन है, लेकिन RBC का लैब साइकिल 90 से 120 दिन है। इसी तरह दूसरा नेल जो आता है, ओरिजिनल नेल जो आएगा 90 से 120 दिन में नया रिकरेंट आता है। इसके कारण वो लॉन्ग टर्म चलेगा और उस टाइम में भी कंटिन्यू डोज को डिफॉल्टर नहीं करना पड़ेगा। जो डॉक्टर जो एडवाइस देता है तो करना। अगर 6 महीना अगर ट्रीटमेंट कभी कभी ऐसा हुआ है तो 6 मंथ दिया जाता है, 1 साल चलता है इसको कंटिन्यू। तो केटाकोनाजोल, टियोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, तो ये सब इसका ग्रुप जो है। लुनोकोनाजोल तभी वन में बताया थी। इसी तरह से दो दवा चलता है, उसके बाद ठीक होता है। और उससे शर्त पूरा अभी बना दिया, ग्रीसोपोल्विन सर बता ही दिए हैं कि 1000 मिलीग्राम BD तक चलता है, कभी कभी BD 500 BD तक भी चलता है। उसके बाद भी हम लोग को डीवर्मिंग किया जाता है इसमें अक्सर, उसके बाद भी डीवर्मिंग किया जाता है। और उसके बाद अगर उसमें सेकेंडरी नेल में इन्फेक्शन होता है, कभी कभी ओनिकोमाइकोसिस में नाखूना टाइप पर हो जाता है, साइड में पस भी डिस्चार्ज होने लगता है। तो उसको हम लोग क्या, उसमें क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो एक मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक चलाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाते हैं। तो इस तरह के एंटीबायोटिक भी कभी कभी दिया जाता है। तो देखने पर ऐसा नहीं है कि उसके लिए धीरे धीरे ओन प्रैक्टिकल चीज है, ये सब चीज लंबा टाइम चलेगा। और सब चीज सब तो बता ही दिए। उसके बाद करेक्ट लीवर फंक्शन को करेक्ट करना पड़ता है, GIT फंक्शन को करेक्ट करना पड़ता है, और एंटी एलर्जी की मेडिसिन देनी पड़ती है, जो सर अभी सब बता ही दिए हैं। सर और कुछ बताना है? ये तो बहुत चीज है, लेकिन नहीं कोई बता नहीं चेक वो शुगर रेगुलरली डायबिटिक के लिए चेक करना पड़ता है, वो भी अंडर कंट्रोल डाइट एंड मेडिकेशन से भी करना पड़ता है। डायबिटिक के लिए भी है तो उसको डायबिटिक करना पड़ेगा और मेडिसिन उसको देना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि दवाई से अपना ठीक हो जाए अपना। हेलो हाँ बोले सर। हेलो हाँ सुना दे रहे सर। हाँ अभी एक नई दवाई है एम्ब्रोलेस्टाल, नेल ल्यूकुलिन के नाम से आता है, वो नाखून को रगड़ने के लिए, वो सब अभी आया है, नया अभी आया है, वो हमारे पास है भी वो ऐसे वो नहीं नेल के रिकॉर्ड बुकलेट भी उसका है। कोस्मेलेट का आया है और बहुत अच्छा ड्रॉप लिक्विड आया है सर, और लिक्विड बहुत अच्छा काम करता है नाखून को पस लेयर को हटाने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप देने से हटाने के लिए। हाँ बहुत अच्छा आया है। नेल रिकॉर्ड भी उसका है, फिंगर के लिए अलग है, नेल के अलग है, टो के लिए अलग है, सबके लिए प्रिकॉशन भी इसमें दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। ड्राई और फीट को पहले सूखा रखना, टॉवल से पोंछना होगा, ड्राई करना होगा। सैंडल को जो पहनते हैं पैर के लिए, उसको जो पहनते हैं जूता होता है उसको थोड़ा साफ रखना होगा। अपना रिप्लेस ओल्ड फिटवेयर, जो पुराना चप्पल पहनते हैं तो उसको चेंज करना होगा। कॉटन सॉक्स पहनना होगा। अवॉइड ट्रॉमा टू दी अफेक्टेड नेल को ट्रॉमा को उसको थोड़ा अफेक्ट जो करता है उसको पहले यूज एंटी फंगल स्प्रे पाउडर यूज बराबर करते रहना होगा। एंटी फंगल को ये स्प्रे हो तो उसको भी कर सकते हैं। और चेक योर शुगर, रेगुलर चेक डायबिटिक के लिए कराना पड़ता है, और अंडर कंट्रोल के लिए थ्रू डाइट और मेडिकेशन से कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सब थोड़ी दवा भी आई है, और जो ग्लूकोज के नाम से बता ही दिया। उनको माइक्रो फिंगर नेल के लिए अलग है, टो नेल के लिए अलग है, जो दवा देनी पड़ती है वो अपना मेन इसमें दवा का रोल वो टिनेग्लोल है। उसके बाद आपको ग्लिसोफ्लोविन है जो 1000 mg का है, 1 ग्राम वीकली फॉर 6 to 9 वीक दिया जाता है अपना। और एक थोड़ा प्रेस करने के लिए होता है। और दवा जो माजून है, यूनानी में माजून जो चलती रहेगी अपना, वो लगाने के दवा जो है बता ही दिया गया अपना, क्या क्या लगाने के लिए जो रहता है वो अपना वो स्लाइड भेज देते हैं, दे दीजिएगा बच्चा सबको। बता कुछ सब पूछना है तो बोलो, कुछ सब पूछना है, अभी है 10 मिनट टाइम। हेलो सुन रहे तुम लोग? हेलो सर खाने में
खाने पीने में सर क्या लेना पड़ेगा सर? बताइए सर, खाने पीने में प्रिवेंशन बताइए, असूली इलाज सर बता दीजिए। खाने के लिए कोई खाने के लिए कोई कारण नहीं, जो बैगन वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे मछली उछली से हुआ थोड़ा देने के लिए हम लोग मना करते हैं। ये सब थोड़ा प्रिकॉशन है, मेन प्रिकॉशन ज्यादा इसमें आपको वो कपड़े उपड़े का थोड़ा सा है। जो सैंडल जो पैर में जो नाखून में होता है, टो नेल जो होता है, उनको माइकोसिस टो नेल में होता है, उसके लिए जो बताता है बड़ा कि जूता अपना जो चेंज करते रहें, स्प्रे उसमें करने के लिए, कपड़े कॉटन का जो शूज पहनने के लिए। आवाज कट रही है सर, हेलो, आवाज कट रही है। हाँ बोलो, आवाज आ रही बोलो बोलो। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कौन नहीं बोल रहे हो? हेलो, और तो अभी सुन लो, अभी जो सर बताए हैं उसमें जो 5% बताए हैं जी सर, ये हाँ बताओ। अभी जो आए सर बताए सबसे लेटेस्ट मेडिसिन एक सर जी बताए हैं सर। 5% हेलो एमोरोल जी, अब आ रही है सर, हाँ अब आ रही सर, 5%। फिर से बता दीजिए सर, आवाज कट गई थी। हाँ अभी जो है सर जो बताए हैं पहले समझ लो तो फिर बताते हैं। अरे सुनो, खट्टा नहीं, दही खट्टा नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, जो खट्टी चीज वो कदीमा नहीं खाना, जो जख्म मत उसी टाइप का बताता है वैसे फंगल जनरल से। दूसरी बात, मैसर जगह पर नहीं रहना है, धूप में रहना है, हमेशा लाइट दिखाना उस जगह को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मॉइस्चर में जो फंगल ज्यादा स्प्रेड करता है। याद करना, जहां पर मॉइस्चर रहेगा वहां ज्यादा फैलेगा। अभी सबसे लेटेस्ट सब मेडिसिन बहुत अच्छा बताया, 5% एमोरोल्फिन जो आता है, जो ड्रॉप में भी आता है, वाइट में भी आता है, जो वाटर सोल्यूशन जो आता है वह नाखून का रगड़ का जिस पर्टिकुलर एरिया में होता है उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। वह बहुत बड़ी चीज है कि नेल मैट्रिक्स को बचाता है और अंदर के गोश्त के अंदर को जो है उन सबको बचा देता है, कभी तक पूरा वो ले लेता है। तो ये नया चीज मोलिकुल्स है जो हर जगह नहीं अवेलेबल है अभी। सर जो बताइए इसका अभी बहुत अच्छा से स्पीड चल रहा है, रिकवरी अच्छा देखा जा रहा है इस चीज को। लुनिकनाजोल, फ्लुकोनाजोल तो शुरू से चल रहा है, फ्लुकोनाजोल, टर्बिनाफिन, लेकिन ये सबसे बड़ा चीज है, इसको देख लो। इसको हाँ, उसमें नेल के लिए नेल फिलर भी है, क्लीजिंग स्वाब भी इसका आता हाँ है, उसी के साथ 2-3 साथ आता है। साथ उसके लिए सब है उसका। तो पहले नाखून को साफ करने के लिए भी है, उसके बाद स्वाब करना है, उसके बाद फिर उसका ड्रॉप है जो उसमें ड्रॉप लगाना है वो अपना, और डेली यूज वीकली करना है नया। और जब भी कीजिए तो नया इस्तेमाल कीजिए, फेंकिए, नया इस्तेमाल कीजिए, फेंकिए उसको। तो बहुत अच्छी दवाई है, एम्ब्रोस्टार के नाम से आता है, नेल लुकेर के नाम से आता है। और बाकी जो ग्लिसोफिलोविन, इट्राकोनाजोल दवा जो चले, लॉन्ग प्रोसेस इसका है। माजून खाने के लिए यूनानी में तो माजून दे सकते हैं, वही माजून मुसफ़्फ़ी खाद, और इसी फल चातरा हो गया आपको, माजून उशवा हो गया, हब्बे मुसफ़्फ़ी खून हो गया। लगाने के लिए आप बता ही दिया आपको, जो जो जोफा सबस है, हब्बे मुहल्लिल है, बादाम शीरी है, चर्बी के साथ मिला के लगाना पड़ता है। मॉइस्चराइजर से बताने के लिए खुश्की दूर ये करने वाली सर अंडा मछली, देखो अंडा प्रोटीन चीज है, अच्छी चीज है। सुनो, जनरल एलर्जी की वजह से कभी कभी फिश से एलर्जी होता है, मर्जी उससे कभी कभी होता है, लेकिन अंडा जो होता है जनरल चीज में हीलिंग में अच्छा काम करता है। अगर किसी को अगर एलर्जी नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। कहीं भी हीलिंग में, जहाँ हीलिंग की बात हो रही है वहाँ अंडा फिश बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या होता है, बहुत आदमी को फिश से, अंडा से तो ज्यादा नहीं एलर्जी है, फिश से एलर्जी है, ठीक है। इसलिए लोग कह देते हैं कि अंडा फिश मत खाना, कुछ मेडिसिन चल रही है। लेकिन बैगन जो है किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग कराता है, प्रोडाइटिस होल बॉडी हो जाता है, किसी को कदीमा ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी दही ज्यादा हो जाता है, समझे। इसीलिए क्या रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसका कि मछली नहीं खिलाएंगे तो जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन देख लेना है। तो सर डाइट में मतलब कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट को तो नहीं कहोगे सब चीज खाओ तो कहेगा डॉक्टर डिस्टर्ब है, ये है, कभी कुछ बोल देगा। इसलिए ऐसा नहीं, पेशेंट को एक जितना जैसे खट्टी मीठी चीज, चाहे यूनानी में हो या जनरल है सूरज में, खट्टी मीठी चीज नहीं देना चाहिए। और ऐसा चीज जिससे खारिश पैदा करने वाली,
जैसे बैगन है खारिश पैदा करती, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इससे जिससे एलर्जी जो है नहीं देना चाहिए, जब जानते हैं एलर्जी है, लेकिन एलर्जी हर चीज खाओ, इसमें उतना डाइट का रोल नहीं है। एक है कि बैगन के इरिटेशन होता है, नहीं दे। खट्टी चीज से किसी को एलर्जी बढ़ाता है, नहीं दे, बस हो गया। और बोलो, और कुछ पूछना है बाबू? जी सर, ठीक है सर।